देखो हम क्या पढ़ेंगे, गौतम बुद्ध के विषय में इंट्रोडक्शन से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो गौतम बुद्ध थे, ठीक है, वो एक क्षत्रिय थे। क्षत्रिय का मतलब ये थे राजा के परिवार से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो आप यहाँ समझेंगे ये कोई राजा है, ठीक है, एक कोई क्या है, राजा है। ठीक है, एक कोई क्या है, राजा है, जिसका नाम क्या है, शुद्धोधन। ठीक है, ऐसे आपका एनसीईआरटी में लिखा है शुद्धोधन। ओके, शुद्धोधन लिखा है। तो शुद्धोधन एक जो राजा है, ठीक है, 21 वंश के राजा हैं, तो इसको भी लिख लेंगे इक्ष्वाकु। ठीक है, इक्ष्वाकु। ठीक है, इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु वंश के क्या थे, राजा थे कौन, शुद्धोधन। ठीक है, और एक क्या है, रानी है। ठीक है, और रानी किस वंश की है, कोली वंश की। ठीक है, और इस रानी का क्या नाम है, बोलो, महामाया नाम है। ठीक है, इसको हम कुछ ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये क्या मान लेते हैं, कोई रानी है। ओके, ये रानी है और रानी का नाम क्या है, महामाया। महामाया। ठीक है, ये क्या है, रानी है। ठीक है, और किस वंश की है रानी, बताओ, कोली वंश। तो ये जो पॉइंट मैं लिख रहा हूं ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, तो शुद्धोधन जो एक राजा थे और कोली वंश की एक महारानी या रानी थी, क्या नाम था उनका, महामाया। इन दोनों से एक पुत्र होता है जिनका नाम क्या है, सिद्धार्थ। एक पुत्र जन्म लेता है जिसका नाम क्या है, सिद्धार्थ। ओके, सिद्धार्थ का जन्म होता है, और सिद्धार्थ का जन्म कब होता है, बताओ, 563 बीसी में। बीसी का मतलब है ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। ईसा मसीह के जन्म से 563 वर्ष पूर्व किसका जन्म हुआ था, सिद्धार्थ नामक व्यक्ति का। ठीक है, या बच्चे का जन्म हुआ। ठीक है, और कहां पर हुआ था, कपिलवस्तु लुम्बिनी, नेपाल में। ओके, यह भी स्थान लिख लेंगे, कहां पर जन्म हुआ था, कपिलवस्तु। कपिलवस्तु लुम्बिनी, और लुम्बिनी कहां पर है, नेपाल में। ठीक है, किसका जन्म हो गया, सिद्धार्थ का। ठीक है, अब इनके जन्म के कुछ बाद जो है शुद्धोधन के घर में क्या था, एक संत आया था। उन्होंने क्या बताया कि यह जो सिद्धार्थ है यह बहुत बड़ा क्या बनेगा, संत बनेगा, या बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। ठीक है, तो सम्राट तो नाम सुनकर खुश हो गए, ठीक है, सम्राट बन जाएगा। ठीक है, संत बन जाएगा, तो ये क्या हुआ, शुद्धोधन को अच्छा नहीं लगा, संत नहीं बनाना चाहते थे, है ना। तो शुद्धोधन ने क्या किया कि बहुत ही कम एज में इसको वो सारी सुविधाएं दी। ठीक है, और एक मतलब कि एक महल के अंतर्गत इनको रखा गया, किसको, सिद्धार्थ को। ठीक है, तो सिद्धार्थ को एक महल के दायरे में रखा गया, मलते महल है। इस महल में इनको हर प्रकार की सुविधा दी गई, क्योंकि राजा थे, है ना। तो इनको तैराकी की व्यवस्था कराई गई यहीं पर। ठीक है, यहीं पर आपको क्या कराया गया, एक मतलब तलवारबाजी भी सिखाई गई, या इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर थी। ठीक है, तलवारबाजी। ठीक है, इसके अलावा इनको यहाँ पर और क्या सिखाया गया, अनेक प्रकार के खेल, जैसे कुश्ती है ना, अलग अलग प्रकार के खेलों को भी यहाँ पर शामिल किया गया। ठीक है, यहाँ पर अनेक महिलाओं या गर्ल्स को रखा गया। ठीक है, लड़कियों द्वारा इनका मनोरंजन के लिए। ठीक है, लड़कियों द्वारा मनोरंजन। ठीक है, एनसीईआरटी की पॉइंट है। ठीक है, मनोरंजन, जिससे इनका मन क्या हो, किस पर लगा हो, संत की तरफ ना जाए, यानी ईश्वरीय क्षेत्र में इनका दिमाग ना जाए। ये क्या करें, जो सामाजिक, सांस्कृतिक या सामाजिक जो चीजें हैं उनसे जुड़े रहें। ठीक है, और यहाँ पर देखो लड़कियों द्वारा मनोरंजन। ठीक है, और क्या है, डांस या नृत्य। ठीक है, नृत्य की व्यवस्था कराएगी एक रूम में। ठीक है, एक महल में ये तमाम व्यवस्था करा दी गई, किसके द्वारा, किसके लिए, सिद्धार्थ के लिए। ये इनको कि दुख का भी आभास ना हो, किसको, सिद्धार्थ को। जब दुख का आभास नहीं होगा तो संत जैसी चीजों से दूर रहेंगे, है ना, हमेशा सुखी रहेंगे, तो संत बनने के लिए से दूर रहेंगे। संत का मतलब बहुत कठिन परिश्रम। ठीक है, इतनी सारी सुविधाएं दी गई। ठीक है, और 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी भी कर दी गई। ठीक है, कितनी वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की आयु में। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 16 वर्ष की आयु में इनकी क्या कर दी गई, शादी कर दी गई, किसकी, सिद्धार्थ की। किसके साथ,
बोलो, यशोधरा। ओके, यशोधरा के साथ किसकी शादी कर दी गई? सिद्धार्थ की। ठीक है, और सिद्धार्थ उस समय कितनी एज की थे? 16 वर्ष के। ठीक है, 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी कर दी गई और इनका एक क्या होगा? बच्चा भी जन्म लिया, जिसका नाम क्या था? इनके पुत्र का नाम था राहुल। क्या नाम था? राहुल। बताओ, यहां तक स्पष्ट है? इसके बाद जो है एक बार जो है सिद्धार्थ, ठीक है, क्योंकि राजकुमार थे, तो जब बड़े हो जाते हैं और तो एक बार क्या करते हैं अपने सारथी के साथ। सारथी मतलब कौन? जो घोड़ा चलाता है, जिसका नाम क्या है? चन्ना। ठीक है, उसके साथ क्या कहाँ जाते हैं? तो उसके साथ निकलते हैं बाहर। ठीक है, कपिलवस्तु के गलियों में निकलते हैं भ्रमण के लिए। ओके, तो जो है सिद्धार्थ जब बाहर निकलते हैं तो वहां पर 4 ऐसे दृश्य देखते हैं जिसके बाद उनका संपूर्ण जीवन परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, उन 4 दृश्यों को पढ़ेंगे और समझेंगे। बताओ, यहां तक स्पष्ट है? एक बार समझ लो। सिद्धार्थ के पिता क्या नाम था? सुद्धोधन। सिद्धार्थ की माता क्या नाम था? महामाया। किस वंश की थी? सिद्धार्थ के पिता या सिद्धार्थ किस वंश के थे? इक्ष्वाक। ओके, सिद्धार्थ और सिद्धार्थ के पिता किस गढ़ से संबंधित थे? शाक्य गढ़। कौन से गढ़? शाक्य गढ़। ओके, शाक्य गढ़ से संबंधित थे या शाक्य गणतंत्र से संबंधित थे। कौन? इनके पिता। ओके, और उससे ये भी सिद्धार्थ भी संबंधित थे। बोलो, स्पष्ट है? उसके बाद इनका जन्म कब होता है? 563 BC में होता है। कहां पर होता है सिद्धार्थ का जन्म? कपिलवस्तु में। ठीक है, लुम्बिनी में, जो नेपाल में है। ठीक है, तो इनकी जब भविष्यवाणी की गई संत के द्वारा, तो इनके पिता ने एक महल के अंदर इनको सारी सुविधाएं दी, जिससे ये संत की यानी कठोर चीजों से दूर रहे और इनको सहजता से यानी दुख का सामना कहीं ना करना पड़े। ठीक है, इसके बाद जो इनकी शादी हुई थी किससे? यशोधरा से हुई थी। मात्र 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी हो जाती है और एक पुत्र जन्म लेता है। कौन? राहुल। ठीक है, एक बार जब वो बाहर निकलते हैं, ठीक है, कौन? सिद्धार्थ। ठीक है, तो जब बाहर निकलते हैं सिद्धार्थ, तो क्या देखते हैं? 4 ऐसे दृश्य देखते हैं जिसके बाद उनका संपूर्ण जीवन परिवर्तित हो जाता है। बताओ, स्पष्ट है? तो उन चीजों को हम लिखेंगे। इसको इरेज कर दें। एक बार जब सिद्धार्थ बाहर निकलते हैं, ठीक है, किसके साथ है? मतलब किसके सारथी? मतलब सारथी क्या नाम था? सारथी क्या नाम था? चन्ना। ठीक है, तो सारथी के साथ जब बाहर निकलते हैं, सारथी क्या नाम था? चन्ना। ठीक है, तो चन्ना के साथ जब एक बार बाहर निकलते हैं, कौन? गौतम बुद्ध बाद में बनते हैं। उनका नाम पहले क्या होता है? सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ जब बाहर निकलते हैं चन्ना के साथ, ठीक है, तो चन्ना कौन था? इनका सारथी था। सारथी का मतलब मित्र होता है, या इनका जो रथ चलाता है उसी क्या बोलते हैं? सारथी। ठीक है, तो चन्ना ने मतलब ये 4 दृश्य को देखते हैं और चन्ना से पूछते हैं लोग कौन है। ठीक है, तो 4 वही दृश्य इनके जीवन में बड़ा परिवर्तन करता है। तो 4 दृश्य क्या थे? पहला क्या है? दूसरा क्या है? पहला था कि एक क्या देखते हैं? बूढ़े आदमी को, वृद्ध आदमी को देखते हैं, है ना। सबसे पहले सिद्धार्थ क्या देखते हैं? एक वृद्ध आदमी को देखते हैं या बूढ़े आदमी को देखते हैं। ओके, तो बूढ़े आदमी जब देखते हैं सिद्धार्थ, ठीक है, तो चन्ना से पूछते हैं ये कौन है। ठीक है, क्योंकि उनकी एज कितनी है? बहुत मतलब युवा अवस्था में है। ठीक है, वो किसी ऐसे बूढ़े आदमी को नहीं देखते थे इसके पहले तक। ओके, एक रूम में, एक महल में रहते थे, है ना। तो इन्होंने देखा बूढ़े आदमी, क्या उसका स्किन क्या है? पूरा एकत्रित हो चुका है ना, इतना बूढ़ा है कि चल नहीं पा रहा, बोल नहीं पा रहा। ये कौन है इंसान? ठीक है, ये व्यक्ति कौन है? तो उन्होंने बताया कि ये क्या है? बूढ़ा है। ठीक है, ये बूढ़ा आदमी है। तो उन्होंने बोला क्या मैं भी ऐसे हो जाऊंगा कभी? तो उन्होंने बताया कि हाँ आप भी ऐसे होंगे। ठीक है, तो उनको लगा कि अच्छा मेरी भी ये स्थिति आएगी, मैं भी क्या हो जाऊंगा? बूढ़ा होऊंगा। ठीक है, तो किसको देखा? पहले बूढ़े आदमी को देखा, उसके बाद देखा एक बीमार आदमी को। क्या देखा? बीमार आदमी को। बीमार आदमी बीमार से बहुत ज्यादा परेशान था और दर्द से समझिए रो रहा था। ठीक है, और पूछा कि ये कौन आदमी है? ठीक है, और इसका प्रतिक्रिया इस प्रकार से क्यों है? ठीक है, तो चन्ना ने बताया ये क्या है? बीमार आदमी है। हर इंसान को कुछ न कुछ कभी न कभी बीमारी हो सकती है, तय नहीं किसको कौन सी बीमारी हो या कब हो जाए। ठीक है, तो ये क्या हो गया? दूसरा पॉइंट बीमार आदमी देखा। तीसरा पॉइंट क्या देखा इन्होंने?
एक मृत आदमी देखा, ठीक है, मृत आदमी को देखा यानी जो जिंदा नहीं था। ओके, तो इससे पूछा इसको इस प्रकार से क्यों ले जा रहे हैं, उसको पूछा कि ये आदमी को इस प्रकार से क्यों ले जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि ये आदमी मर चुका है, इसको ले जाने कहाँ पर, दफनाने के लिए या जलाने के लिए। ओके, और एक दिन हर इंसान के जीवन में ये मौत का मजा चखना है, कहने का मतलब उस प्रकार से अपनी भाषा में बताया, ठीक है, कि हर इंसान को एक बार क्या है, मरना तय है। ओके, किसने बताया, चन्ना ने बताया, किसको बताया, सिद्धार्थ को। ओके, चौथा दृश्य क्या था, चौथा दृश्य उन्होंने क्या देखा था, एक तो उन्होंने बूढ़े आदमी को देखा, एक बीमार आदमी को देखा, एक मृत आदमी को देखा। यहां पर बड़ी समस्याएं देखने को मिली। चौथा आदमी जो था बहुत सन्यासी था, संत था। ओके, अब इस संत को देखते हैं तो इसके चेहरे पर एक अच्छी चमक रहती है, इसकी आंखों में मतलब एक तेज दिखता है, ठीक है, माथे में एक अच्छी चमक दिखती है। तो बोलता है ये इंसान कौन है, ये तो मतलब किसी प्रकार से टेंशन इसकी, मतलब किसी प्रकार से इसको चिंतित नहीं है ना, कोई परेशानी नहीं दिख रही है ना, एक अलग सी ज्वाला इसकी यानी अलग सी चमक दिख रही है इसकी आंखों में, ऐसा इंसान ये कौन है, तो उन्होंने बताया ये संत है। चन्ना ने क्या बताया, ये संत है, ये दुनिया की तमाम चीजों से दूर हो चुका है, ये केवल अपने आप से और ईश्वर की खोज में या सत्य के मार्ग में क्या हो गया है, बाहर निकल चुका है, ठीक है, इस समाज से और लोगों से अपना नाता तोड़ चुका है। बताओ स्पष्ट है, ये कौन सा इंसान है, सन्यासी है, स्पष्ट है। तो सिद्धार्थ को भी लगता है कि ऐसा मैं भी करूंगा, मैं भी क्या करूंगा, सत्य की मार्ग की खोज करूंगा, ठीक है, आखिर सत्य है क्या, लोग क्यों बीमार हो रहे हैं या बीमारी का कारण क्या है, लोग दुखी क्यों हैं, लोग की मृत्यु होती है तो इसमें सत्य क्या है ना, सन्यासी इतना निश्चिंत क्यों है, ठीक है। इस चीजों की खोज के लिए जो सिद्धार्थ है, कौन है, सिद्धार्थ है, ये घर का त्याग कर देते हैं। क्या करते हैं, घर का त्याग। कितनी एज में करते हैं, तो घर का त्याग करते हैं 29 वर्ष की आयु में, ठीक है। सिद्धार्थ घर का त्याग कितनी आयु में करते हैं, 29 वर्ष की आयु में करते हैं, ठीक है। उस समय यानी घर के त्याग करने को क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण। ओके, महाभिनिष्क्रमण कहा गया, यानी सिद्धार्थ ने जब घर का त्याग किया उसको क्या बोला गया, महाभिनिष्क्रमण। ओके, कितनी आयु में घर का त्याग किया, 29 वर्ष की आयु में, ठीक है। उस समय उनकी एक पत्नी और पुत्र का नाम क्या था, राहुल, ठीक है। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर का त्याग किया, ठीक है, और कहाँ निकल गए, ज्ञान की खोज में, ठीक है। कहाँ निकल गए, ज्ञान की खोज में निकल गए। और कितनी वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति इनको कितनी वर्ष की आयु में हुई, 35 वर्ष की, है ना। 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। यहां लिखते हैं ज्ञान की प्राप्ति कितनी वर्ष में हुई, 35 वर्ष में ना। 35 वर्ष की आयु की जब ये हो गए तब इनको क्या हो गया, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। किसको, किसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, सिद्धार्थ को। ओके, मान लेते हैं कौन है, सिद्धार्थ है। ओके, ये कौन है, सिद्धार्थ है। ओके, ठीक है। इनको क्या हो गया, इनको हो गया अब ज्ञान की प्राप्ति। ओके, इनको क्या हो गया, अब ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है। 35 वर्ष, देखो 29 वर्ष की आयु में क्या करते हैं, घर का त्याग करते हैं। ओके, और घर का त्याग करते हैं तो इसको क्या बोला गया, महाभिनिष्क्रमण। ओके, और इनको ज्ञान की प्राप्ति कब होती है, 35 वर्ष की आयु में, ठीक है। यानी सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अब ये कौन हो गए, गौतम बुद्ध, ठीक है। ये कौन हो गए, गौतम बुद्ध हो गए। बताओ स्पष्ट है। अब ये इनको ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी, तो बताइए कहां पर हुई थी ज्ञान की प्राप्ति, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया। कहां पर, बोध गया में, जो कहां पर है, बिहार में। ओके, बोध गया में क्या होगा, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। और कहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ये एक वृक्ष था, एक वृक्ष था, वृक्ष का नाम क्या है,
पीपल का पेड़ था ना, इस पीपल के पेड़ के नीचे या साइड में, ठीक है, यानी पीपल के वृक्ष के पास क्या हुआ, इनका ज्ञान की प्राप्ति हुई। बताओ स्पष्ट है? ये कौन सा वृक्ष है? पीपल का वृक्ष। ओके, किस प्रकार का वृक्ष है? पीपल के वृक्ष के पास इनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। और एक नदी यहाँ से बह रही थी, उस नदी का क्या नाम है? तो निरंजना नदी के पास इनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसको भी हम क्या करेंगे, याद करके रखेंगे। देखो दिख रहा है, निरंजना नदी दिख रही है, निरंजना वर्ड दिख रहा है। चलिए, इसमें क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है? एक तो 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहां पर हुई? तो बोध गया में हुई। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है? ये जहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई वहां पर एक वृक्ष था, वृक्ष का नाम क्या है? पीपल, पीपल का वृक्ष था। ठीक है, और वहां पर एक नदी भी बह रही थी, जो नदी का क्या नाम है? निरंजना रिवर। ओके, तो निरंजना नदी के आसपास इनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इस सिद्धार्थ से क्या बन गए? गौतम बुद्ध। बताओ यहां तक स्पष्ट है? यहां तक लिख लीजिए। और इनको ज्ञान जब प्राप्त हो गया, अब ज्ञान क्या करेंगे? प्रवचन देंगे ना। अब ज्ञान प्राप्त होने के बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने पहला अपना उपदेश कहां पर दिया? सारनाथ में। जो भी महत्वपूर्ण चीजें उसी को मैं लिखा रहा हूं। ठीक है, तो इन्होंने पहला उपदेश कहां पर दिया? सारनाथ में दिया। यहां पर दिख रहा होगा, बोलो। पहला उपदेश कहां पर दिया? सारनाथ में दिया। ठीक है, और उपदेश देने को क्या बोलते हैं? प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन। ओके, ठीक है। बताइए, किस वृक्ष के पास जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? पीपल के वृक्ष के पास। ठीक है ना। किस नदी के पास जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? निरंजना नदी। ओके, जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई उस समय गौतम बुद्ध की आयु कितनी थी? 35 वर्ष। गौतम बुद्ध को किस क्षेत्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो बोध गया, बिहार में। चारों पॉइंट क्लियर है? इसके अलावा घर का त्याग जब किए थे गौतम बुद्ध ने, उस समय गौतम बुद्ध की आयु कितनी थी? 29 वर्ष। और इस घर के त्याग करने को क्या बोला जाता है? महाभिनिष्क्रमण। ओके, इसके अलावा ये जो घर का त्याग किया, ये कब किया? जब उन्होंने 4 दृश्य देखा। 4 दृश्य कौन सा देखा? बूढ़े आदमी को, बीमार आदमी को, मृत आदमी को और एक सन्यासी को देखा। ओके, और ये चीजें या इनके विषय में किसने जानकारी दी या किसने इस तरह इन पे पॉइंट बताया? तो चन्ना ने। चन्ना कौन था? इनका सारथी था। सारथी मतलब जो इनका रथ चला रहा था। बताओ यहां तक स्पष्ट है? यहां तक क्लियर है? ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने प्रथम उपदेश दिया। ओके, प्रथम उपदेश दिया। कहां पर दिया? सारनाथ में दिया। प्रथम उपदेश जो सारनाथ में दिया, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? देखो ये दिख रहा है आपको, क्लियर दिख रहा है? बोलो, प्रथम उपदेश कहां पर दिया? सारनाथ में। ओके, और इसको क्या कहा जाता है? धर्म चक्र और प्रवर्तन। ओके, जहां पर प्रथम उपदेश दिया वहीं पर अशोक ने क्या बनाया? बोलो, अशोक ने क्या बनाया? वहां पर एक स्तूप बनवाया। ओके, एक स्तूप बनवाया, कुछ इस प्रकार से है, जो कहां पर है? वाराणसी, है ना। वाराणसी में कहां पर है? सारनाथ। सारनाथ यहां पर लिख लेंगे, कहां पर? उत्तर प्रदेश में। ओके, सारनाथ कहां पर है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। ओके, और यहां पर अशोक ने क्या बनवाया? एक स्तूप बनवाया। ओके, ठीक है, जहां पर प्रथम उपदेश दिया उसका सिंबल बनाए रखने के लिए अशोक ने क्या बनाया? एक स्तूप बनवाया। ठीक है, जिसे जो है, जो कहां पर है? सारनाथ में स्थित है। ओके, यहां तक बताओ स्पष्ट है? यहां तक चीजें क्लियर है? अभी यहां तक लिख लीजिए, उसके बाद हम और एनसीईआरटी को पढ़ते हैं। अशोक ने एक स्तूप बनवाया, और ये जो है यहाँ पर एक सिंबल के रूप में कि यहाँ ने बौद्ध ने सर्वप्रथम क्या दिया था? उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश दिया था। ओके, ठीक है। अशोक के विषय में हम कहाँ पढ़ेंगे? नेक्स्ट चैप्टर में अशोक के विषय में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, यहाँ तक की चीजें क्लियर है? इसके बाद जो है हम क्या करते हैं? गौतम बुद्ध की डेथ कब हुई थी? उनकी डेथ करते हैं। कब हुई थी बताओ? इनकी मृत्यु कब हुई थी बताओ?
483 BC। BC का मतलब क्या है? ईसा मसीह के जन्म के पहले। ठीक है, जन्म कब हुआ था? 563। कितना वर्ष हो गया? कितनी टाइम थी? 563 BC। ठीक है, ये 563 BC में इनका जन्म हुआ था और 483 में इनका मृत्यु हुआ। ओके, ऐसे समझेंगे। यहाँ पर 0 जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, ठीक है, और 2023 तो चल रहा है। ओके, वर्तमान की बात करेंगे। ओके, और बताओ जन्म कब हुआ था? 563 और मृत्यु कब हुआ? गौतम बुद्ध का। ओके, मृत्यु कब हुआ? 483। कितने टाइम तक इनका जीवन था? माइनस करेंगे मुख्य रूप से 80 वर्ष आएगा ना। बोलो, 60 पीछे जाएंगे और 20 और पीछे जाएंगे, यानी 80 वर्ष का इनका क्या था? 80 या 81 वर्ष का इनका जीवन काल था। बताओ, यहां तक स्पष्ट है? तो इस 80 वर्ष में इन्होंने क्या करा? एक धर्म की स्थापना करी, जबकि इनका उद्देश्य धर्म की स्थापना करना नहीं था। क्या उद्देश्य था? इनका उद्देश्य था ज्ञान की प्राप्ति करना और लोगों को सही मार्ग पर लेकर आना। बताओ, यहां तक स्पष्ट है? बताइए।